अच्छा, ट्रेन से सफर तो किया ही होगा और सफर में इन सिग्नलों को भी जरूर देखा होगा। लाल, पीला, हरा, ये बस रंगीन लाइटें नहीं है ना? इनके पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है। एक ऐसा सिस्टम जो भारतीय रेलवे के इतने बड़े नेटवर्क को, आप सोचिए, सुरक्षित और एकदम स्मूथली चलाता है। लेकिन कभी ये सवाल मन में आया है कि ये जो साधारण से दिखने वाली लाइट्स हैं, ये हजारों टन वजनी, तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन को कंट्रोल कैसे कर लेती हैं? मतलब सोचकर ही कमाल लगता है। तो चलिए आज इसी शानदार इंजीनियरिंग के पीछे के राज को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये सिग्नल हैं क्या। देखिए, इन्हें आप रेलवे की आंखें समझ लीजिए। ये सिर्फ लाइटें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो लोको पायलट से लगातार बात करता है, उन्हें बताता है कि भाई आगे का रास्ता साफ है, या थोड़ा धीरे चलो, या फिर बस यहीं रुक जाओ। तो चलिए सबसे पहले इन सिग्नलों की भाषा को ही डिकोड करते हैं, वो जुबान जिससे ये लोको पायलट से कम्युनिकेट करते हैं। ये भाषा ना रंगों की है और बहुत ही सिंपल और सटीक है। देखिए, लाल रंग का मतलब है स्टॉप, मतलब फुल स्टॉप, ट्रेन किसी भी हालत में आगे नहीं जा सकती। फिर है पीला रंग, ये एक तरह की वार्निंग है कि सावधान हो जाओ, स्पीड कम कर लो, हो सकता है अगला सिग्नल लाल मिले। और हरा रंग, वो तो सबका फेवरेट है, मतलब ऑल क्लियर, रास्ता एकदम साफ है, ट्रेन अपनी पूरी परमिटेड स्पीड से आगे बढ़ सकती है। और हाँ, एक और होता है डबल पीला। ये ज्यादातर हाई स्पीड रूट्स पर देखने को मिलता है। ये एक तरह की एडवांस वार्निंग है कि भाई आगे एक नहीं बल्कि 2 सिग्नलों पर भी रुकना पड़ सकता है, तो तैयार रहो। अच्छा, तो ये जो रंग है ये अलग अलग तरह के सिग्नलों पर दिखाई देते हैं। इंडिया में मेनली 4 तरह के सिग्नल होते हैं। एक होते हैं स्टॉप सिग्नल, जो आपको स्टेशन के अंदर आते और बाहर जाते हुए दिखेंगे। फिर आते हैं डिस्टेंस सिग्नल, जो मेन सिग्नल से काफी पहले ही वार्निंग दे देते हैं। तीसरे हैं ऑटोमेटिक सिग्नल, ये बिजी रूट्स पर ट्रेनों के बीच एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखने का काम करते हैं। और आखिर में रूट इंडिकेटर सिग्नल, जो जंक्शन पर बताते हैं कि ट्रेन को अब किस ट्रैक पर जाना है, लेफ्ट, राइट या सीधा। ठीक है, सिग्नलों की भाषा तो समझ आ गई, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सिग्नल को यह पता कैसे चलता है कि ट्रैक पर कोई ट्रेन है भी या नहीं? मतलब ये ट्रैक की अपनी आंखें या सेंसर कैसे काम करते हैं? चलिए देखते हैं। तो ट्रेन को डिटेक्ट करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है ट्रैक सर्किट। इसको ऐसे समझिए, दोनों पटरियों में एक बहुत हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता रहता है लगातार। अब जैसे ही ट्रेन के मेटल के पहिए इन पटरियों पर आते हैं, वो इन दोनों पटरियों को कनेक्ट कर देते हैं और बूम, करंट शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बस सिस्टम को पता चल गया कि इस जगह पर ट्रेन मौजूद है। सिंपल। दूसरा तरीका है एक्सल काउंटर। इसमें क्या होता है कि ट्रैक के एक सेक्शन की शुरुआत में और आखिर में सेंसर लगे होते हैं। ये ट्रेन के पहियों के एक्सेल्स गिनते हैं, तो जितने एक्सेल अंदर गए उतने ही बाहर निकलने चाहिए। अगर इन काउंट और आउट काउंट बराबर है तो मतलब ट्रैक क्लियर है। अब ये जो सारी टेक्नोलॉजी है ना, चाहे वो ट्रैक सर्किट हो या एक्सेल काउंटर, ये एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी प्रिंसिपल का हिस्सा है। इसे कहते हैं ब्लॉक सिस्टम। इसमें होता क्या है कि पूरी की पूरी रेलवे लाइन को कई किलोमीटर लंबे हिस्सों या सेक्शंस में बांट दिया जाता है और इन्हीं सेक्शंस को ब्लॉक कहते हैं। और इस सिस्टम का नियम इतना सिंपल है पर इतना इफेक्टिव है कि आप हैरान रह जाएंगे। नियम नंबर 1, एक बार में एक ब्लॉक में सिर्फ एक ही ट्रेन, कोई दूसरी नहीं। नियम नंबर 2, जैसे ही एक ट्रेन किसी ब्लॉक में एंटर करती है, उस ब्लॉक के ठीक पीछे वाला सिग्नल अपने आप लाल हो जाता है ताकि कोई और ट्रेन उसमें घुस ही ना सके। और नियम नंबर 3, जब वो ट्रेन उस ब्लॉक को पूरी तरह पार कर लेती है, सिर्फ तभी वो सिग्नल अगली ट्रेन के लिए हरा होता है। और यही एक सिंपल सा लॉजिक है जो 2 ट्रेनों की टक्कर को प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बना देता है। तो ठीक है, हमने सिग्नलों की भाषा समझ ली, ट्रैक के सेंसर भी देख लिए, लेकिन इन सबको कंट्रोल कौन करता है? वो कौन सा सुपर ब्रेन है जो ये सारे फैसले लेता है? चलिए अब उसके बारे में जानते हैं। इस सुपर ब्रेन का नाम है इंटरलॉकिंग सिस्टम और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक फेल सेफ सिस्टम है। मतलब ये कि अगर सिस्टम में जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो ये किसी भी रिस्क को लेने के बजाय खुद को सबसे सेफ मोड में डाल देता है, यानी सारे सिग्नलों को लाल कर देता है। इसका मेन काम ही यही है कि सिग्नल और ट्रैक बदलने वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच एक परफेक्ट हार्मनी बनी रहे। आप इस सिस्टम को एक बहुत ही चौकस कंट्रोलर की तरह इमेजिन कीजिए। सिग्नल को हरा करने से पहले ये खुद से कुछ सवाल पूछता है। इसका पहला सवाल हमेशा होता है, ट्रेन अभी एग्जैक्टली कहां है?
और इस सवाल का जवाब इसे मिलता है ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर से। फिर आता है दूसरा सवाल। ठीक है, जिस रास्ते पर ट्रेन को भेजना है, क्या वो रास्ता पूरी तरह से खाली है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम हाईवे पर लेन बदलने से पहले शीशे में और ब्लाइंड स्पॉट में चेक करते हैं। कोई भी रुकावट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और फिर आता है तीसरा और सबसे क्रूशल सवाल। क्या ट्रैक बदलने वाले जो पॉइंट्स हैं वो ट्रेन के रास्ते के लिए सही से सेट हैं और क्या वो लॉक्ड हैं? जब तक इन तीनों सवालों का जवाब एक जोरदार हाँ में नहीं मिलता, सिग्नल कभी भी हरा नहीं होगा। नेवर। अब इंडिया में मेनली दो तरह की इंटरलॉकिंग यूज होती है। एक है रूट रिले इंटरलॉकिंग यानी RRI। ये आपको बड़े स्टेशनों पर मिलेगी, जहां एक ऑपरेटर बस एक बटन दबाता है और कंप्यूटर ट्रेन के लिए पूरा रास्ता खुद ब खुद सेट कर देता है। और दूसरी है सबसे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग या EI। ये तो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर बेस्ड है, जिसका मतलब है कि इसमें ह्यूमन एरर यानी इंसानी गलती का चांस ना के बराबर है। तो एक बात तो साफ है, ये पूरा का पूरा सिस्टम सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कभी कुछ फेल हो जाए तब क्या? और इस टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या है? आगे क्या होने वाला है? लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर कोई सिग्नल फेल हो भी जाए ना, तो भी सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं और ये प्रोटोकॉल्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर सिग्नल फेल होता है तो सबसे पहले लोको पायलट को ट्रेन की स्पीड घटाकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक लानी होती है, इतनी धीमी कि वो किसी भी खतरे को देखकर तुरंत ब्रेक लगा सके। इसके बाद उसे स्टेशन मास्टर से रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। इसे अथॉरिटी कहते हैं। और मान लीजिए अगर घना कोहरा है तो फिर फॉग सेफ हॉर्न्स जैसे ऑडिबल सिग्नलों का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम भविष्य की बात करते हैं तो सच तो यह है कि भविष्य आ चुका है। हमारे पास अब ऐसी एडवांस्ड प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं जो सेफ्टी को एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है भारत के अपने कवच सिस्टम का। ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो दो ट्रेनों को आमने सामने टकराने से रोकता है। फिर है TPWS यानी ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम। अगर लोको पायलट गलती से सिग्नल तोड़ दे तो ये सिस्टम खुद ही ब्रेक लगा देता है। और फिर है ETCS लेवल 2 जो कि एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है और ट्रेन कंट्रोल को और भी ज्यादा प्रिसाइज बना देता है। तो अगली बार जब भी आप सफर में किसी रेलवे सिग्नल को देखें तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि उस एक छोटी सी लाइट के पीछे विज्ञान, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा की एक की पूरी दुनिया काम कर रहे हैं। और ये सब इसलिए ताकि हम जैसे करोड़ों यात्री हर रोज सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। यही वो इनविजिबल नेटवर्क है जो असल में देश को चला रहा है।